हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग मज़े में होंगे। अब देखिए, इससे पहले हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया, डीएनए से हमने आरएनए बना लिया। अब आरएनए से प्रोटीन बनाना है ना। तो प्रोटीन से पहले बनाने से पहले हमें प्रोटीन की भाषा को समझना पड़ेगा कि प्रोटीन का लैंग्वेज क्या है। अमीनो एसिड से बना होता है ना। अब डीएनए जो था वो एटीजीसी, 4 अल्फ़ाबेट्स हम बोले, 4 न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ था। फिर हमने आरएनए बनाया, एयूजीसी। अब प्रोटीन जो है वो तो अमीनो एसिड्स के बने हैं। तो वो अमीनो एसिड्स कैसे आएंगे, उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कैसे पढ़ेंगे, है ना। ये जो पूरा कन्वर्जन और जो ये लैंग्वेज है, जो ये रिलेशनशिप है अमीनो एसिड्स और पॉलीपेप्टाइड चेन के जो अमीनो एसिड्स हैं उसके बीच में और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बीच में जो ये पूरा रिलेशनशिप है, जो ये लैंग्वेज है, ये क्या है? ये है जेनेटिक कोड। तो अभी हम लोग थोड़ा बहुत जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ते हैं। अगर हमें साइंटिस्ट का नाम हम लोग बताएं आपको कि किस किस ने डिस्कवर किया, तो हमारे पास 3 नाम आते हैं, नीरनबर्ग, मैथेई एंड खोराना। अभी हम लोग थोड़ा सा जेनेटिक कोड के बारे में और आगे चलते हैं। देखिए, हमें पता है कि हमारे बॉडी में 20 अमीनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। 20 टाइप्स के अमीनो एसिड हैं। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे जॉर्ज गैमो, उन्होंने एक तो टर्म दिया जेनेटिक कोड, साथ में इन्होंने बताया कि ट्रिपलेट्स हैं। कोडोन जो है 3-3 नाइट्रोजनस बेसिस के पेयर्स को में 3-3 नाइट्रोजनस बेसिस के पेयर को 3 है ट्रिपलेट्स, एक मिलकर उसके अगेंस्ट एक अमीनो एसिड आएगा। तो एमआरएनए से हमें प्रोटीन बनाता है। एमआरएनए में 4 नाइट्रोजनस बेस है, एयूजीसी। उन्होंने कैसे बताया कि ट्रिपलेट है कि भाई मान लो अगर एक ही नाइट्रोजनस बेस एक अमीनो एसिड बनाता तो 4 की पावर 1 कर देते हैं, 4 की पावर 1 कर देते हैं, यानी कि 4 ही पॉसिबल अमीनो एसिड सीक्वेंस बन सकते हैं। तो यानी कि सिंगलेट तो नहीं है। बोले कि डबलेट हो तो 2 नाइट्रोजनस बेसिस का कॉम्बिनेशन बन रहा हो एक अमीनो एसिड के अगेंस्ट पढ़ने के लिए, तो 4 की पावर 2 करके पॉसिबल निकाल लेते कि भाई अभी भी 16 अमीनो एसिड्स टाइप्स ही बन रहे हैं। जबकि हमें पता है कि हमारी बॉडी में तो 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स है जो कि पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। तब आया कि देखिए, जॉर्ज गैमो ने बोला कोडोन्स जो हैं वो ट्रिपलेट हैं। 4 की पावर 3 करके हम लोग पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकाले तो 64 बनते हैं, जो कि 20 से ज़्यादा हैं। यानी कि जो हमारे 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे। इन 64 में से भी अब हमें पता है कि 61 तो जो है वो डिफरेंट अमीनो एसिड्स बनाते हैं, और 3 जो है स्टॉप कोडोन्स है, वो कोई भी अमीनो एसिड नहीं बनाता। और इन 61 में भी हमारे 20 अमीनो एसिड्स कवर हो जाएंगे, यानी कि कोडोन्स जो है ट्रिपलेट है। अब ये हमें कैसे पता चला कि कौन सा कोडोन क्या अमीनो एसिड के लिए ज़रूरी है, कौन सा कोडोन अमीनो एसिड कौन से के कम्प्लीमेंट्री आता है, ये सब देखिए। सबसे पहले हरगोबिंद खुराना है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आरएनए के होमोपोलीमर्स बनाए। होमोपोलीमर्स मतलब ऐसे सेम सीक्वेंस है, एडेनिन 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 एडेनिन, सेम नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है। और कोपोलीमर्स बनाए, ऐसे थोड़े थोड़े से डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस लगा लिए उन्होंने, ऐसे जितने पॉसिबल बन सकते थे। फिर उसके बाद आए मार्शल नीरनबर्ग। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेल फ्री सिस्टम बनाया प्रोटीन सिंथेसिस का, कि सेल के बाहर की जो खुराना ने जो अपने होमोपोलीमर्स एंड कोपोलीमर्स बनाए थे अपनी मर्जी के सीक्वेंस, उनको यूज़ किया सेल के बाहर प्रोटीन बनाने के लिए। अब यहाँ पर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एक आरएनए पॉलीमरेज है। देखिए, अभी जब हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था हमने बोला था डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि डीएनए पे डिपेंड करेगा कि आरएनए का सीक्वेंस क्या होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। अभी हम लोग अपने मर्जी का आरएनए सीक्वेंस बनाना चाहते हैं, तो हमें टेम्पलेट से इंडिपेंडेंट बनाना है। तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम है, ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। इन्होंने अपने जो होमोपोलीमर्स और कोपोलीमर्स बनाए अपनी मर्जी के, ये एक एग्जाम्पल है। तो उन्होंने देखा कि जब ये फॉर एग्जाम्पल ये वाला सीक्वेंस लिया उन्होंने, तो सिर्फ ये वाले अमीनो एसिड्स आ रहे हैं। ठीक है, देखिए ये रहे हमारे पास यू बनाता है फिनाइल एलेनिन, तो सिर्फ फिनाइल एलेनिन आ रहा है। जब उन्होंने बोला कि कोपोलीमर्स लिए फॉर एग्जांपल ये वाला, तो यहाँ पर
इस ट्रिपलेट में अगर उन्होंने डिवाइड किया तो उनके पास एक आ रहा था सीरीन अमीनो एसिड, फिर आ रहा था ल्यूसीन, फिर सीरीन। तो ऐसे करके उन्होंने सारे पॉसिबल्स का पता लगाया और उन्होंने अपना एक टेबल हम लोगों को मिल गया फाइनल कि हमारे 4 कोडोन्स हैं, उनको कैसे रख लेते हैं कि एक साइड इधर ऐसे रख लेते हैं, फर्स्ट लेटर UCAG, सेकेंड लेटर इधर UCAG और थर्ड में सारे इधर। तो हमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिल गए और वहाँ से हमें पता चल गया कि कौन सा अमीनो एसिड्स किस कोडोन के अगेंस्ट आता है। तो ये पूरा टेबल हमें मिल गया जेनेटिक कोड का। अब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ जो जेनेटिक कोड की हमें याद रखनी है। एक तो ट्रिपलेट होते हैं, एक यूनिवर्सलिटी यानी कि हर जगह सेम कोडोन सेम अमीनो एसिड बनाता है हर ऑर्गेनिज्म में। तीसरा नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस मीन्स एक कोडोन सिर्फ एक अमीनो एसिड बनाता है। फॉर एग्जांपल UU सिर्फ फिनाइल एलेनिन बनाता है, UAU सिर्फ टायरोसिन बनाता है। नॉन एम्बिगुअस। चौथा नॉन ओवरलैपिंग कि एक नाइट्रोजिनस बेस एक बार में एक ही कोडोन का कंस्टिट्यूएंट होता है। एक बार में उसने यहाँ पर इन नाइट्रोजिनस बेसिस ने सीरीन बनाया, अब अगला वाला कोडोन यहाँ से शुरू हो रहा है तो उसने ल्यूसीन बनाया CUC ने, यानी कि नॉन ओवरलैपिंग है। नाइट्रोजिनस बेसिस एक बार में एक ही कोडोन का कंस्टिट्यूएंट होता है। पांचवा कोमालेस, ऐसे कोमाज नहीं मिलते 3-3 के बाद। छठा डीजेनरेसी। डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है कि सिंगल अमीनो एसिड मोर देन 1 कोडोन्स को कोड करता है, से कोड होता है। तो यानी कि एक अमीनो एसिड बहुत सारे अलग अलग कोडोन से बनाया जा सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम लोग अगर हमारी टेबल में देखें, देखिए यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं ग्लाइसिन का। ये GGU से भी बनता है, GGC से भी बनता है, GGA से भी बनता है, GGGB से भी बनता है। नॉन एम्बिगुअस का मतलब था कि GGU सिर्फ ग्लाइसिन बनाता है, बट जो हमारी 6 प्रॉपर्टी थी डीजेनरेसी, उसका मतलब है कि ग्लाइसिन बहुत सारे कोडोन से बन सकता है। दिस इज डीजेनरेसी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जेनेटिक कोडोन की जो हमें याद रखनी है। तो दिस इज़ अबाउट जेनेटिक कोडोन, जो कि हमें ट्रांसक्रिप्शन कर लिया है। अब हमें ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है उसको समझने में, क्योंकि यही भाषा है जो कि पूरा हमें पता चलेगा कि कैसे mRNA जो कि AUGC से बना है पर अलग अलग अमीनो एसिड का सीक्वेंस कैसे आता है, सिर्फ वही वाला अमीनो एसिड क्यों आता है। तो ये एक लैंग्वेज है प्रोटीन का, जेनेटिक कोडोन। So thank you so much. Thank you for watching the video.